साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अक्सर आपने देखा होगा जहाँ नशे करते हैं लोग, अक्सर मंदिरों में देखे होंगे कई लोग नशा जो दारू पीते हैं मंदिरों में बैठ करके। ऐसे इस प्रकार भारत भूमि पर अनगिनत तीर्थ मंदिर, सत्संग भवन और आश्रम है, जहाँ लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने, ज्ञान प्राप्त करने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने आते हैं। परंतु जब कोई इन पवित्र स्थानों की मर्यादा का उल्लंघन करता है तो वह स्वयं विनाश की ओर धकेलता है। ऐसे ही निरंकारी मिशन से यह स्पष्ट करता है कि सत्संग का एक साधन है और साधना में शुद्धता का आवश्यकता है। आइए, आज की वीडियो इसी पर आधारित है कि जो निरंकारी सत्संग में अक्सर दारू पीकर जाया करते हैं, उनकी ऐसी दुर्गति होगी जिसे आप अंदाजा भी नहीं किए होंगे। तो साथ संगत जी, बिना देरी किए चलिए चलते हैं, एक कहानी की ओर बढ़ते हैं जिसे साक्षात सही कहानी पर आधारित है, जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। तो साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान 20 का समान होता है। कहानी शुरू होती है जो रंजीत मेरठ शहर के बाहरी इलाके में रहता था। वह एक सामान्य परिवार में था, लेकिन बुरी संगति में पड़कर उसे शराब की लत लगी। पिता की मृत्यु के बाद मां ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह हर शाम शराब पीकर आता, शोर मचाता और मोहल्ले में बदनामी करता। एक दिन उसकी माँ, जो निरंकारी सत्संग भवन जाया करती थी, बोली, बेटा चलो सत्संग, देखना तुम्हारी आत्मा को कितना शांति मिलेगा। रंजीत ने हंसते हुए कहा, माँ, सत्संग वो ही जाते हैं जिनके पास टाइम के फालतू टाइम होते हैं। मैं तो मस्ती में खुश हूँ। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। माँ की जिद पर एक दिन रंजीत सत्संग भवन जाने का तैयार हुआ, लेकिन उससे जो पहले ही उसने बोतल खाली कर दी थी। वो सोचता रहा, क्या फर्क पड़ता है, सत्संग सुनकर वैसे भी तो कुछ नहीं बदलता। वह शराब पीकर सत्संग भवन पहुंचा तो लोग उसकी चाल और हालात से समझ चुके थे कि वह नशे में चूर है। सेवादारों ने उसे विनम्रता से बाहर बिठा दिया। उसी शाम सतगुरु के प्रवचन में कहा गया, जो शरीर नशे में है वह आत्मा को जागृत नहीं कर सकता। जो मन अपवित्र और ब्रह्म ज्ञान की झलक नहीं पा सकता, सत्संग पवित्रता चाहता है। रंजीत को यह बात सुनकर तो गुस्सा आ गया। उसे बाहर निकलते समय ये सब दिखाया था। ज्ञान के नाम पर डर फैलाया जा रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके जीवन में अंधकार भी शुरू हो चुका है। अगली सुबह रंजीत को सपने आए। अजीब से अदृश्य दिखा। अंधेरी सुरंग में वह चल रहा था। अचानक पूरी दहाड़ती हुई आवाज आई, तू पवित्र स्थान पर अपवित्र होकर गया, तेरा आत्मा रो रही है, माफी मांग, वरना विनाश तो निश्चित है। वह घबरा गया, पसीने पसीने से हो उठा, लेकिन उसने सपने को नजरअंदाज किया और बोला, सपने तो आते रहते हैं मानव, लेकिन चेतावनी की यह पहली सीढ़ी थी। हर हफ्ते बाद माँ की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक आया है इन्हें। माँ ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, बेटा, सत्संग को हल्के में न लो। सत्संग जो सतगुरु माफ कर देंगे, जाओ उनके पास, यही मेरा अंतिम प्रार्थना है तुमसे। माँ के जाने के बाद रंजीत तो अब पूरी तरह से टूट चुका था।
माँ की मौत के चौथे दिन रंजीत को फिर वही सपना। इस बार वही आवाज आई, लेकिन और डरावनी। तूने चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हो, अब तेरा समय निकट है, तो ये तो आत्मा को शुद्ध कर या पूर्ण विनाश के लिए तैयार हो जा। रंजीत तो और भी घबरा उठा। वह दौड़कर सत्संग पहुंचा भवन, लेकिन उसने जो रोका गया था वह उसने महात्मा जी के कहे अनुसार यहाँ शराब पीकर आने वाले को जो जगह नहीं मिलती। पहले आत्मा को शुद्ध, वरना फिर सत्संग में आओ। रंजीत को पहली बार आत्मग्लानि हुई। उसने शराब की बोतलें तोड़ी, घर में माँ के चित्र के सामने बैठकर रोया। उसने कहा, माँ मुझे माफ कर दो, सतगुरु मुझे माफ कर दो, मैं बदल गया हूँ। वह 7 दिन तक भूखा रहा, आत्म प्रायश्चित किया और 8वें दिन फिर सत्संग भवन पहुंचा, इस बार पूरी पवित्रता के साथ। उस दिन सत्संग में निरंकारी बाबा का संदेश था, जो पाप स्वीकार कर लेता वह आधा मुक्त तो हो जाता है, जो सत्संग में शुद्ध हो जाता है वह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कृपा से मुक्त हो जाता है। रंजीत की आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसे पहली बार ब्रह्म ज्ञान मिला, पहली बार भीतर की शांति से। वह अज्ञानता था अगली जो आज रंजीत शराब को हाथ भी नहीं लगाता। वह मोहल्ले में लोगों को सत्संग का महत्व बताता, स्कूलों में बच्चों को नशे से बचने की जागरूकता फैलाता। वह कहता, मैं मर चुका हूँ, सत्संग ने मुझे पुनर्जन्म दिया है। सत्संग पवित्रता की साधना है। अगर कोई शराब पीकर अपवित्र मन लेकर सत्संग में जाता है तो वह अपने ही जीवन का अपमान करता है। सत्संग जीवन को दिशा देता है, लेकिन यह दिशा तभी फैला देती है जब मन, वचन और शरीर तीनों शुद्ध हो। यह कहानी उन सभी चेतावनियों के लिए पवित्रता का मजाक उड़ाते हैं। तो साथ संगत जी, इस कहानी ने तो आपको आत्मा झकझोर कर रख दी होगी। तो प्लीज चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन सभी के साथ जरूर शेयर करिएगा। चाहे इतना शेयर करिएगा जो नशा करता हो, सत्संग करता हो, या जो बुरे राह पर हो वह अच्छे राह की प्राप्ति कर सके। साथ संगत जी, आपकी एक राह, एक सत्य जो कि शेयर से किसी की जिंदगी संवर सकती है। साथ संगत जी, तो देरी किस बात की, व्हाट्सएप के जरिए सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास को कुछ भी नहीं आता, पर दास एक छोटी सी वीडियो में मोहिनी एकादशी पर बैसाखी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। लोगों का कहना है कि इस दिन यह करने से जो कि घर में सुख समृद्धि और बहुत ही अच्छे जो एक चीज गाय को खिला देना, इससे आप करोड़पति बन सकते हैं। क्या ऐसा कुछ भी होता है? 8 मई क्या है? क्या इस दिन सच में 8 मई मोहिनी एकादशी पर गाय को एक चीज खिला देने से क्या सच में करोड़पति बन जाएंगे? साथ संगत जी, सच्चाई क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में निरंकारी विचार के माध्यम से। क्या लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है या क्या? आइए एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। साथ संगत जी, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ संगत जी, बैसाख जो कि मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित और इसे करने से व्यक्ति के पापों, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं
को अमृत प्रदान किया था और असुरों को वांछित किया था। कहते हैं प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर स्थित भद्रवाली नाम की नगरी में धृतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। उस नगरी में धनपाल नामक एक समृद्ध वैश्य रहता था, जो अत्यंत धर्मपरायण और दानशील था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि अपने नाम के विपरीत बुद्धि संगति में पड़ गया। वह जुआ, मांस, मदिरापान और वैश्यागमन जैसे कुकर्मों से लिप्त हो गया। अपने जो पिता की संपत्ति को नष्ट करता गया। धर्मपाल ने उसे कई बार समझाया, परंतु वह जब उसमें कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे घर से निकालना पड़ा। घर से निकालने के बाद धृष्टबुद्धि ने अपने गहने और वस्त्र बेचकर जीवन यापन किया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो वह भूखा प्यासा से व्याकुल होकर चोरी करने लगा। एक दिन पकड़े जाने पर उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार से छूटने के बाद वह वन में चला गया और पशु पक्षियों का शिकार करने जीवन यापन करने लगा। एक दिन धृष्टबुद्धि की भेंट कैंडिल जो कि मुनि से हुई। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांगना याचना करने लगा। जो मुनि थे उसने मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी उसे, जिससे उसके सभी पाप जो कि नष्ट हो जाएंगे। धृष्टबुद्धि जो मुनि थे, मुनि के निर्देशानुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तिथि एकादशी को व्रत रखने के लिए दिन भर उपवास किया, विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण किया, भजन कीर्तन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप तो नष्ट हो गए और अंततः वह विष्णु को जो लेकर विष्णु भगवान को लेकर के एक नई योजना भी बनाई, मानो लोक प्राप्त हो गया हो उसे। निरंकारी मिशन का अनुसार यह कहना है कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्संग सेवा जरूरी है। सत्संग की शरण आवश्यक है। मोहिनी एकादशी का व्रत आत्मा शुद्धि का एक माध्यम है, जिससे व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं सुबह का समय प्रातःकाल का समय जो शुभ मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उठकर स्नान करे और स्वच्छ मन और स्वच्छ वस्त्र धारण करे, पूजा करे, जो सत्संग करे, सेवा करे, व्रत वह दिन उपवास रखे, फुलहार करे और विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं लोग। रात्रि जागरण में भजन कीर्तन, विष्णु की कथा सुनते हैं। तो यह तिथि है 8 मई 2025। पारण का समय है 9 मई जो 2025 को प्रातः 5:34 सुबह में और 8:16 सुबह तक रहेगा। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष को प्राप्त करने के मार्ग भी प्रशस्त करता है। धृष्टबुद्धि की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे हृदय से किए गए प्रायश्चित और भक्ति से जीवन में कोई परिवर्तन संभव है। यदि आप इस कथा को और विस्तार से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के अक्सर कथा लेकर के आते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।